मतलब सीधा सीधा कैलाश विजयवर्गीय का इशारा था कि कमीशनखोरी जो हो रही है उस पर रोक लगाई जाना चाहिए ताकि शहर का भला हो सके। किसी अखबार में लिखा भी था कि एक तपेली उतर के एक पेले की डकार आती है, दूसरे की तपेली चढ़ा दी जाती है कि गांधीनगर को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी जो है वर्चुअल उद्घाटन करने वाले हैं इसका। कि इंदौर शहर जो है अब टेम्पो से मेट्रो की ओर आगे बढ़ रहा है। 104 फुट की सड़क में सबसे ज्यादा अगर इंदौर शहर में कहीं तोड़ फोड़ हुई है, अगर मकानों को पर बुलडोजर चला है तो वो यही रोड है। इस रोड के कब्जे बड़ी ताकत से हटाए गए थे, कुछ ही कब्जे और बचे हैंगे। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। शाम के अखबारों में आज खबरें भी हैं और कुछ जानकारियाँ भी हैं, एक उपलब्धि भी है। पर हम आज सबसे पहले दोपहर की खबरों शुरू करते हैं, सीधे हम खबरों पर ही आ जाते हैं, है ना। और दोपहर की पहले पेज की खबरों की बात कर लेता हूँ आपसे। ये खबरें बहुत बड़ी हैं और आपको पढ़ने को शायद एक आध दिन 2 दिन बाद मिलेगी। एक तो ये है कि आज से 6 से 8 महीने पहले अपन ये मान लें कि माधवीपुरी बुच जो सेबी की मुखिया थी और उनको लेकर कई आरोप मतलब लगाए गए थे, कांग्रेस ने तो लगाए थे। इसके अलावा हिडनबर्ग ने बहुत सारे आरोप लगाए थे उनको लेकर कि उन्होंने पद का बहुत लाभ उठाया। एक साथ 2 या 3 जगहों से उन्होंने लाभ के पद मतलब भरपूर लाभ उठाया। बाहर विदेशों से भी उन्होंने जो है ट्रांजैक्शन किया और एक कंसल्टेंसी सर्विस डाल के उससे भी उन्होंने पैसा कमाया था। इस पूरे मामले की जाँच जो है लोकपाल ने को दे दी गई थी और लोकपाल ने पूरी जाँच करके जो है जस्टिस AM खानविलकर जी जो हैं जिन्होंने इस पूरे मामले की जाँच की थी और उन्होंने बिल्कुल क्लीन चिट दी माधवीपुरी बुच को और उस पर कहा कि एक छोटा सा अपराध भी कहीं पर निकल के नहीं आया, तो छोटे से छोटे अपराध पर भी जो है कार्रवाई करने की स्थिति नहीं आ सकती। माधवीपुरी बुच को लेकर उन्होंने दिया कि बिल्कुल क्लीन चिट उनको दी है। एक खबर ये है। एक खबर ये है कि 40 साल बाद बस्तर मतलब अपने माने छत्तीसगढ़ जो है उसको नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। आज सरकार ने उसको नक्सल मुक्त घोषित किया है। 40 साल बस्तर का इलाका, आपको याद होगा पिछले समय में सेना के 36 जवान भी वहाँ विस्फोट में शहीद हो गए थे। इसके अलावा CRPF के जवानों पे हमला हुआ था, ID से बहुत सारे हमले होते थे। और आपको ये भी याद होगा कि विद्याचरण शुक्ला सहित तमाम नेता जो हैं उस दौरे में वहाँ पर उस समय विस्फोट में मारे गए थे। ये लोग सारे के सारे लोग, तो वहाँ लगातार इतना आतंक रहता था कि वहाँ अंदर सेना भी जाने में बहुत बार सोचती थी। पर इस बार पूरी तरह से सेना को अंदर उतारा गया जंगलों में और पूरे जंगल को छान डाला यहाँ से। मतलब चुन चुन के 15 लाख से लेके 1 करोड़ तक के जितने भी नक्सलवादी थे जिन पे इनाम था सबको मारा है और सबको ख़त्म कर दिया वहाँ पे। कुल मिला के 15 नक्सलवादी बच्चे, वो भी इस प्रदेश में नहीं है, उन सब पर भी 1-1 करोड़ का इनाम है और उनको तलाशा जा रहा है। जैसे ही चुन के मारे जाएंगे तो अब ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया। पर आज सरकार ने घोषणा कर दी कि अब जो है ये वाला इलाका पूरी तरह से इसको मुक्त कर दिया जाएगा ये। और यहाँ केंद्र ने ऐलान कर दिया, मिट गया लाल आतंक का नामो निशान, यहाँ पे फ्री कर दिया इसको। एक खबर ये है ना। एक खबर पर और मैं आपको बता देता हूँ कि आज ट्रंप ने एक बड़ा अमेरिकी सरकार ने एक बड़ा विचित्र काम हो गया अमेरिका में कि अमेरिका में ट्रंप सरकार ने जो है 3 मंत्रियों ने अदालत में शपथ पत्र दिया है। हमारे यहाँ जैसा शपथ पत्र दिया जाता है वहाँ पे भी इसी प्रकार का शपथ पत्र भरा जाता है। उसमें अगर आपने गलत जानकारी दी है तो आपको सजा तक हो सकती है, वहाँ बड़ा सख्त नमूना आएगा। पर अमेरिका में 3 मंत्रियों के समक्ष शपथ पत्र दिया गया सरकार की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान ने जो सीज फायर किया गया, दोनों के बीच संघर्ष चल रहा था, वो अमेरिका के दबाव में किया गया और दोनों को ये बता दिया था कि हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे, तुरंत बंद कर देंगे व्यापार करना अगर आपने जरा भी कुछ किया था। और उसके बाद ही ये सीज फायर की कार्रवाई आगे बढ़ी थी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जितना हवा हल्ला मच रहा था इससे तय हो गया है कि ये कार्रवाई जो की गई थी ये पूरी तरह से ट्रंप के दबाव में की गई थी। अब हम बात करते हैं शहर की खबरों की। तो गांधीनगर को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी जो है वर्चुअल उद्घाटन करने वाले हैं इसका और बड़ा काम चल रहा है और पूरा गांधीनगर स्टेशन को बहुत सुंदर तरीके से बनाया जा रहा है। और वहाँ सारी महिलाएं हैं जो है पहले दिन यात्रा करेंगी और निःशुल्क यात्रा होगी और तमाम लोग वहाँ पहुँचेंगे। बड़े शहर भर के सारे जनप्रतिनिधि कल वहाँ मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में। क्या है शेखर जी? बिल्कुल, हमको मैं बता दूं कि इंदौर शहर जो है अब टेम्पो से मेट्रो की ओर आगे बढ़ रहा है। इस शहर से टेम्पो से जो शहर में जो यातायात परिवहन की शुरुआत हुई थी वो अब मेट्रो की तरफ में तब्दील होने जा रही है।
परसों यानी 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं। वहां से वे वर्चुअली इंदौर मेट्रो की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसको लेकर इंदौर में तैयारियां शुरू हो गई। 6 किलोमीटर के दायरे में ये मेट्रो चलेगी। इसके 5 स्टेशन इसके अंदर आएंगे। शुरुआत गांधीनगर से होगी, जो इस मेट्रो का डिपो भी हैगा, वहाँ पर ही मुख्य तैयारियां हो रही। इसको लेकर नेताओं ने कमर कस ली। चूंकि मोदी जी हरी झंडी दिखाएंगे तो नेता यहाँ इंदौर के कहाँ रुकने वाले हैं, तो भाजपाइयों को सब पे काम पे लगा दिया गया है। पहले दिन की यात्रा महिलाओं के नाम की गई है, मतलब मेट्रो में सिर्फ महिलाएं नजर आएगी और महिलाओं के लिए ये यात्रा रहेगी। हालांकि शहर के लोगों को घूमने के लिए, अपने फोटो खिंचाने के लिए, रील बनाने के लिए, जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी करने के लिए 7 दिन मेट्रो का सफर मुफ्त दिया जा रहा है। वाह, बहुत बढ़िया बात है। और इसके साथ ही इंदौर में मेट्रो का युग शुरू हो जाएगा। अब हम अग्निबाण खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निबाण में भी आज विज्ञापन है। आज छत्रपति महाराणा प्रताप की जयंती है। शौर्य यात्राएं निकाली जा रही हैं। सब सारा क्षत्रिय परिवार जो है, क्षत्रिय सेना और क्षत्रिय जो है शहर में, सारे के सारे आज इस आयोजनों में सॉरी, एक खबर पर हम बात कर लेते हैं। ये जरूरी है, अच्छी खबर है कि भुगतान को लेकर 2 बड़ी सड़कों का काम बंद हो गया है। बकाया संपत्ति कर की राशि स्कीम नंबर 155, संपत्ति कर की राशि से स्कीम नंबर 155 और MR4 की सड़कों के निर्माण को लेकर बात कही। 70 करोड़ रुपए की सड़कों के लिए 25 करोड़ रुपए दिए, इसलिए काम बंद कर दिया ठेकेदार ने। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही बता रहे हैं। आपके इंदौर की जो प्राइम 2 सड़कें हैं जो इस शहर के लिए बनाई गई थी, काम भी बड़ा तेजी से हो रहा था। MR4, मैं पहले बता दूं, MR4 सरवटे बस स्टैंड से लेकर जो कुमेड़ी में नया जो बस स्टैंड बनाया है वहाँ तक की यह सड़क है। इस सड़क में पहले बड़े कब्जेदारी थे, उन्हें जैसे तैसे मनाया गया। अभी हालांकि यहाँ बस्तियाँ जो हैं, लक्ष्मी नगर रेलवे स्टेशन के सामने के कई मकान उसमें आ रहे होंगे, वो बाधाएं हैं, पर ठेकेदार ने काम बंद कर दिया है। वजह है कि उसे पैसा नहीं मिला है। दूसरी सड़क जो बात कर रहे हैं, खड़े गणपति से लेकर स्कीम 155 होते हुए सुपर कॉरिडोर को मिलाने वाली ये वो सड़क है, जिसका काम सुपर कॉरिडोर की तरफ से शुरू हुआ था। 104 फुट की इस सड़क में सबसे ज़्यादा अगर इंदौर शहर में कहीं तोड़फोड़ हुई है, अगर मकानों को पर बुलडोजर चला है, तो वह यही रोड है। इस रोड के कब्जे बड़ी ताकत से हटाए गए थे। कुछ ही कब्जे और बचे हैंगे जो स्कीम 155 में ही आ रहे हैंगे, पर ठेकेदार को पेमेंट नहीं होने की वजह से सड़क रुक गई है। यहाँ मैं आपको यह भी बता दूं कि इस सड़क को बनाने के लिए आईडीए ने भी अपनी तरफ से पैसा दिया था और उस पैसे का एडजस्टमेंट जो किया गया था, आईडीए से जो नगर निगम को संपत्ति कर का पैसा लेना था उसमें वो एडजस्टमेंट किया गया। पैसा नगर निगम को आईडीए से भी मिला, नगर निगम ने भी पैसा दिया, फिर भी पैसा क्यों कम पड़ जाता है। और एक अच्छी भली सड़क जो बनकर करीब करीब तैयार हो चुकी है, उसमें थोड़े ही बाधाएं बची है, उसका काम रुक जाना इस शहर के लिए बड़ा ही शर्मनाक है। एक और सड़क इसी को लेकर एक और सड़क के मामले में बात कर लेते हैं। सड़कों को लेकर मात्र 25 करोड़ रुपए मिले हैं। इस शहर की सड़कों की हालत सब समझ में आ रही है आपको। बारिश के बाद ही, अब बारिश में तो क्या बनेगी सड़कें, अब सड़कों का उखड़ना शुरू हो जाएगा। पर सड़कों को लेकर ये 25 करोड़ रुपए बहुत है क्या है यार? मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि शहर में 23 मास्टर प्लान की सड़कों को बनाने के लिए केंद्र सरकार से स्पेशल फंड में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा नगर निगम को मिला है। उसी के दम पर नगर निगम ने 23 सड़कों का खाका तैयार करके काम शुरू करने की तैयारी की। कुछ सड़कें शुरू हो गई है, बात कर रहे हैं। अभी जो सड़कें इंतजार में, वो छावनी की और अपनी जो सुभाष मार्ग की सड़क है, मालवीय नगर में तोड़फोड़ हो चुकी है। अब बात करते हैं कि 25 करोड़ रुपए जो प्रदेश सरकार से मिले हैं कि 25 करोड़ रुपए ले लो, सरकार सड़कें बना लो, पर इस शहर की जरूरत कितनी है मैं आपको बता देता हूं। पिछले साल बारिश में इस शहर की जो सड़कें उखड़ी थी, जो धूल उड़ी थी, जो गड्ढे हुए थे, उन गड्ढों को भरने में ही 25 करोड़ रुपए तो हमने मरम्मत में ही लगा दिए थे। तो ये 25 करोड़ रुपए जो हमारे यहाँ टिकड़ी लगाने के काम आते हैं, उससे हम सड़क कैसे बना पाएंगे? हाँ, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा हो गया तो बराबर ये की हालत हो जाएगी। अब हम इस बार फिर 51 लाख झाड़ शहर में लगाए जाने को लेकर अभियान शुरू होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। हम चाहेंगे आप भी एक झाड़ तो कम से कम लगा ही लें। और हम पत्रिका की खबरों की बात कर लेते हैं। पत्रिका की खबरों में फिर वही बात है, सड़कों को लेकर आज भी 8 रोड चिन्हित किए हैं पत्रिका ने, और ट्रैफिक पर आज भी वैसा का वैसे ही। मतलब ये वो कौन से रोड हैं जो चौड़े कर दिए गए हैं, और इन चौड़े रोडों को करने के बाद में माना गया था कि अब ट्रैफिक यहाँ बहुत दबाव नहीं रहेगा। परंतु ये सभी रोड, चाहे वो रेसकोर्स रोड हो, कारें भरी पड़ी रहती है रास्ते में, यशवंत रोड हो, 60 फीट रोड हो, MG रोड हो, RNT मार्ग हो, इन सब पर कारें और प्रतिक्रमण की स्थिति ये है कि इन रास्तों पर सीधे आप गाड़ी चला संभव नहीं है। 20 से 25 की स्पीड पर गाड़ी चला लो, बहुत बड़ी बात है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शहर की 8 सड़कों की अगर ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इन 8 सड़कों की चिंता जो है जिला प्रशासन कर रहा है, नगर निगम कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस कर रही है।
वजह भी एक चिंता करने की कि शहर में इन सड़कों पर जो है सड़कों को बड़ा करने के लिए बुलडोजर चलाए गए, हथौड़े चलाए गए, उसके बावजूद क्या हालात हुए। आज भी सड़क उतनी ही है जितनी पहले चलने के लायक थी। मतलब सड़क पे से आप ऐसे ही गुजरते हैं जैसे 10 साल पहले या 15 साल पहले आप गुजरते थे। अभी हमने पिछले दिनों बात करी थी कि टोरी कॉर्नर चौराहा पर जो आपने कब्जे हटाए थे, बड़ी सड़क को चौड़ी कर दी थी, पर आज भी हालात वही है। आज भी हम लोग जब वहाँ से गुजरते हैं तो वही सड़क और फुटपाथ पर फल फ्रूट वालों के कब्जे हैं। ऐसे ही शहर की जो बड़ी सड़कों की बात कर रहे हैं, जवाहर मार्ग, MG रोड, और इनकी जो आप बात कर रहे हैं यशवंत रोड, रेस्कोस रोड, अब यहाँ पर दुकानदारों की गाड़ियाँ खड़ी हो रही है, कारें खड़ी हो रही है, ग्राहकों की गाड़ियाँ खड़ी हो रही है, इसको नहीं हटवा पा रहे हैं। पिछले दिनों जो सड़क सुरक्षा को लेकर एक बैठक की गई थी शहर के ट्रैफिक की चिंता को लेकर, तब कलेक्टर आशीष सिंह ने भी नगर निगम से कहा था इन सड़कों को खाली कराएं। इसके लिए जिला प्रशासन के एक एक अफसर को नगर निगम के साथ में दिया गया था और ये मुहिम कुछ दिन चली भी थी। पर हालात कैसे हैं इस शहर के अफसर आगे चलते हैं, जैसे ही सड़कें खाली होती है, जैसे ही अफसर निकल जाते हैं, सड़कें वापस उसी हाल में आ जाती है। तो ये मुझे लगता है इसका स्थायी समाधान करने की जरूरत है। एक और बार हम बात कर लेते हैं प्रभात खंड खबरों में। एक खबर अच्छी है, ये तीसरी बार टेंडर हो रहा है कुमेड़ी ISBT का। क्या है ये, दबंगों के कारण, दादाओं के कारण बसें नहीं चल पा रही या और भी कोई कारण है? क्या बात मुझे ऐसे हालात वैसे ही लग रहे हैं जैसे पत्थर मुंडला का जो ISBT बनाया गया था, उसको बनाने के बाद में अब तैयारी कैसी होती है इन लोगों की समझना होगी कि आप बस स्टैंड बना देते हैं पर वहाँ के पहुँच मार्गों को नहीं बनाते हैं। इस तकलीफ की वजह से ISBT का जो पत्थर मुंडला का बस स्टैंड चालू होकर बंद हो गया। उसके हालात इतने बदतर रहेंगे कि वहाँ से जो AICTSL की अंतर्राज्यीय बसें शुरू की गई थी वो भी 2-4-5 दिन चली, उसके बाद में वे भी अपने जो है ये जो गीता भवन के पास वाला जो सिटी बस दफ्तर है वहां आ गई थी। अब बात कर रहे हैं कुमेड़ी बस स्टैंड की, दावे किए जा रहे हैं 100 करोड़ रुपए से ज्यादा इसमें खर्च किए हैं। हवाई अड्डे की तरह इसको जो है हाईटेक सुविधाओं से भरपूर बनाया गया है और यहाँ से कम 1,500 बसें चलाने का दावा किया जा रहा है। पर ये समझना होगा आइडिया को वो क्या खामियां हैं जिसकी वजह से बार बार टेंडर निकालने के बाद भी इस बस स्टैंड को चलाने का कोई ठेका लेने को तैयार नहीं है। हालांकि इस बार जो शर्तें हैं उसको कमजोर किया गया है, शिथिल किया गया है, तो ऐसी संभावना है कि तीसरी बार में तो कहीं ना कोई मिल ही जाएगा कि कुमेड़ी का बस स्टैंड चला जाए। पर भाई साहब सबसे बड़ी जो तकलीफ है इसको लेकर, ये आज भी आईडीए को और जिला प्रशासन को समझना होगा कि इस बस स्टैंड में दिलचस्पी लोग इसलिए नहीं आ रही है ठेकेदारों की कि इस बस स्टैंड से जो लेकर सरवटे और रेलवे स्टेशन तक की जो लिंक रोड है वो है MR4 रोड। जब तक MR4 रोड का काम नहीं हो जाता पूरा, इस बस स्टैंड पर किसी की दिलचस्पी नहीं होगी बसों को चलाने में। ये मतलब अपन ये मान लेते हैं तीसरी बार टेंडर हो रहा और चिंता करने की जरूरत नहीं, जरूरत पड़ी तो चौथी बार भी टेंडर कर देंगे, टेंडर ही तो करना, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये तो थी अखबारी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की, महत्वपूर्ण खबरें थी सर जिस पर हमने आपसे बात की। एक और आज जो जिस विषय पर हम बात करना चाहते हैं, अंततः जो है ये माना गया कि दीनदयाल भवन जो है भाजपा का, जो दीनदयाल जी के स्मृति में बना है भवन, उनका नाम रखा गया था, वो दीनदयाल भवन अब छोटा पड़ने लगा है। और स्वाभाविक बात है कि भाजपा का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है और पूरे देश भर में बड़े बड़े उनके भाजपा के कार्यालय बन रहे हो, फिर इंदौर जैसा जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है उसमें अगर भाजपा का कार्यालय बहुत छोटा है, क्योंकि तमाम भीड़ जो सुनने आते हैं नेताओं को जो कार्यक्रम में, उन्हें नीचे तक खड़े रहना पड़ता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि भाजपा को अब ये तय कर लेना चाहिए कि बड़ा भव्य कार्यालय इसको बनाकर दिखा जाना चाहिए, और इस समय तो मौका भी और मुहूर्त भी और सब कुछ है। और कैलाश जी ने आज कहा भी है शायद कि 11-11 लाख रुपए भाजपा के विधायक देंगे, बाकी जो पार्षदों से लेना है और सबसे लेना है। तो एक भव्य भवन जो है दीनदयाल जी की याद में यहाँ पर नए सिरे से बनेगा। ये सारे विधायक 11-11 लाख दे देंगे, अगले टिकट की गारंटी का क्या है? अगले टिकट की भले गारंटी हो ना हो, अभी आपको विधायक रहना है, पार्टी के काम के लिए आपको पैसा देना होगा। बात कर लें कि जो आप बात कर रहे हैं दीनदयाल दफ्तर है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय, इंदौर मुख्यालय हैगा जो जावरा कंपाउंड में हैगा। इस मुख्यालय में जब भी बैठकें बुलाई जाती है, अभी भारतीय जनता पार्टी में आयोजनों की बाहर आई हुई है, एक कार्यक्रम होता नहीं है, दूसरे की बैठक तुरंत हो जाती है, दूसरे की होता नहीं, तीसरे की हो जाती है। किसी ने किसी अखबार में लिखा भी था कि एक तपेली उतर के एक पहले की डकार आती है, दूसरे की तपेली चढ़ा दी जाती है। तो ऐसी तपेली जो कल चढ़ा दी गई थी मेट्रो
मेट्रो का जो उद्घाटन होना है उसको लेकर यार बड़ा हो रहा है तो मेट्रो का जो उद्घाटन होना है उसको लेकर जो है एक बैठक रखी गई थी। चूंकि बैठक में ताई जी थी, कैलाश विजयवर्गीय थे, सारे विधायक मौजूद थे। अब ऐसे में जब बड़े नेता आ रहे हैं, विधानसभा के विधायक उस बैठक में जा रहे हैं, तो नीचे के कार्यकर्ता भी आ जाते हैं। और सुमित मिश्रा जी ने अभी टीम नहीं बनाई है, तो सुमित मिश्रा जी की टीम में हिस्सा लेने के लिए भी काफी लोग की दिलचस्पी है। तो इसलिए मैंने देखा बीजेपी कार्यालय पे जब हालात जो बन रहे हैं, बीजेपी कार्यालय पे जो बैठक हाल है वो इतना छोटा है कि वहां कुर्सियां तो लग जाती, पूरा भर जाता, उसके बाद लोगों को बाहर खड़े रहना पड़ता है, गेट पे टंगे रहना पड़ता है। कल तो हालात ये थे कि भाजपा के बड़े नेता बाहर कुर्सी लगाकर बैठे थे, कुछ लोगों को कुर्सी भी नहीं मिली तो वे घर निकल लिए। समस्या ये है कि अब ये हालात देख के कैलाश विजयवर्गीय ने भी समझा कि वाकई कार्यालय छोटा पड़ने लगा है, तो उन्होंने कहा है कि इस हॉल को बड़ा कर लिया जाए, इस हॉल को मजबूत कर लिया जाए, इसकी पहली मंजिल पर जो हॉल है उसको साथ जोड़ दिया जाए, तो कम से कम अब आज की जरूरत तो पूरी हो जाएगी। अब लगी इसमें जो पैसा लगेगा, आजीवन सहयोग निधि देकर लोग बाजार से तो पैसा ला चुके हैं, अपनी जेब कार्यकर्ता खाली कर चुके हैं। अब जेब जो खाली करने का वक्त है बड़े नेताओं का आएगा। तो कैलाश जी ने कहा 11 लाख रुपए मैं दूंगा, है ना, बाकी जो विधायक है वो भी देंगे। तो अब चूंकि कैलाश विजयवर्गीय ने 11 लाख देने का बोला, तो दूसरे विधायकों को भी ना चाहते हुए भी 11 लाख के लिए हाँ भरनी पड़ी है। महापौर जी से कह दिया है कि आपसे अलग से पैसा लिया जाएगा, पार्षद दल से भी अलग से पैसा लिया जाएगा। लगे हाथ कैलाश विजयवर्गीय ने एक बहुत अच्छी सीख भी दे दी। हालांकि वो ये भी बता गए, कटाक्ष मैं कहूँगा इसको, कि जब वे महापौर हुआ करते थे, सड़कों के लिए वे पैसा जो लाते थे, उस पैसे से जो सड़क बनाते थे, ठेकेदार से पूछा जाता था कि इस सड़क में जो काम करेगा तो इसके बदले तुझे किस किस को कमीशन देना पड़ता हैगा। तो उन्होंने खुद ने किस्सा बताया कि महापौर को कितना कमीशन देना पड़ता था, अफसरों को कितना देना पड़ता था, फाइल बनाने वाले को कितना देना पड़ता था, साइट देखने वाले को कितना देना पड़ता था। तो कैलाश जी ने कहा हम उससे कह देते थे कि ये जो सारा पैसा है कमीशन का हम तुझसे नहीं लेंगे कोई कमीशन, इतना पैसा तू कम कर दे सड़क बनाने में, और वो जो पैसा बचता था उससे हम पगार बांट देते थे। मतलब सीधा सीधा कैलाश विजयवर्गीय का इशारा था कि कमीशन खोरी जो हो रही है उस पर रोक लगाई जाना चाहिए ताकि इस शहर का भला हो सके। एक और किस्सा कैलाश विजयवर्गीय का मैं आपको बताता हूँ। जब वो महापौर थे तो नगर निगम को वाहन मिल रहे थे, नगर निगम को शायद कचरा वाहन या कोई वाहन मिलने थे, तो भोपाल से वाहन मिले तो कंपनी आई थी इंदौर में, और उन्होंने कहा कि ये तो, उन्होंने कहा साहब हमारा कोई मामला है नहीं, आपने भोपाल से सब करा ही लिया। बोले हाँ साहब ये करा लिया। बोले पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने सब भोपाल में कर लिया तो यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे, आपको समझ में नहीं आया कि मैं जो है मैं दुकान चलाता हूँ किराने की। बोले हाँ, तो हमारे यहाँ क्या सारा सामान देने के बाद बच्चों को इनाम गोली मिलती है। तो उन्होंने कहा कि आपने जितनी अगर शायद मैं सोचता हूँ 30 या 35 वाहन मिले थे, तो उन्होंने कहा आपको 2 या 3 वाहन अलग से देना पड़ेंगे हमको, क्योंकि हमको इनाम गोली की भी आदत पड़ी हुई है। और मुझे याद आ रहा शायद क्योंकि 2 या 3 वाहन उन्होंने लिए थे। तो ये कैलाश विजयवर्गीय का अपने काम करने का हुनर भी है। किसी और दिन बात करेंगे कैलाश विजयवर्गीय पे, पर ये हमारा आज का कार्यक्रम था। हमारा आपसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और हमें सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।